कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोग क्या सीख चुके थे, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। फिर आज हम लोग क्या जानेंगे, अंतरक्रम में प्रतिरोध का जो सजावट होता है वो सिद्ध करके जानेंगे आखिर किस तरह से इसका सजावट होता है। लिखेंगे माना कि R1, R2, R3 तीनों क्या है, ये तो प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध से कौन सा करंट जा रहा है? I1। R1 प्रतिरोध से I1, R2 प्रतिरोध, R तो प्रतिरोध ही है इसलिए यहां सीधा लिख देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं। R2 प्रतिरोध से I2, R3 प्रतिरोध से I3 क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह, प्रवाह का मतलब बहना जाना, प्रवाह होता है। वो चीज इसमें जुड़ा हुआ है, इस चीज को भी हम मेंशन कर सकते हैं। अगर पन्ना पुराना हो तो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पन्ना भी पुराना होता है। पन्ना पुराने का मतलब पन्ना भरा हुआ ज्यादा रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ से कुछ खिचड़ी पका के लिख दिए, पन्ना भर दिए तो मार्क मिल जाएगा। वो तो अब चेक करने वाले पर निर्भर करता है। नहीं लिखेंगे, और लिखने के लिए हम लिख सकते हैं ए मीटर, वोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ा हुआ, सेल जोड़े हैं, स्विच जोड़े हैं। ये जो है ये स्विच है, यहाँ वोल्ट मीटर है, ये सेल, बैटरी के सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। तो ये अभी बहुत ही सेल है, 1 2 3 4 सेल है। 4 सेल को एक जगह जोड़े तो ये बैटरी हो गया। बैटरी को कनेक्ट किए किससे? वोल्ट मीटर से, ताकि हमें वोल्टेज का पता चले। यहाँ स्विच दिए हैं ताकि इस सब में जाने से पहले यहाँ ऑन ऑफ कर सके हम। यहाँ ए मीटर है, ए मीटर से किसको मापे हैं? तो विद्युत धारा को मापे हैं। और यहाँ से गया एगो, लेकिन यहाँ 3 तार है तो तीनों में अलग अलग प्रतिरोध गया होगा। सॉरी, तीनों में विद्युत धारा अलग अलग गया होगा, इसलिए मान लिए I1, I2, I3 ऐसा मान लिए। एक चीज और मान लेते हैं कि ये बिंदु का नाम है A और इसका नाम है B, यानी सभी प्रतिरोध के बीच का अगर विभवांतर का बात करें तो क्या होगा? VB माइनस VA। याद रखिएगा, प्रूव करते वक्त आएगा। अब ज्यादा नहीं समय गवाएंगे, अब सीधा लिखेंगे क्या? तो प्रतिरोध R1 में वही जो इससे पहले हम लोग सीखे थे, कौन सा नियम लगाएंगे? ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? तो V बराबर IR होता है। यही क्या है? ओम का नियम। V का मतलब विभवांतर, तो प्रतिरोध R1 यही है, इसके बीच का चाहिए विभवांतर। तो अब क्या होगा? यहाँ होगा VB माइनस का VA बराबर क्या हो जाएगा? IR1, लेकिन ये करंट भी 1 हो जाएगा। देखिए ना, इसमें विद्युत धारा का मान I है, प्रतिरोध का मान R1 है, तो वही हो गया I1 R1 लिख दिए हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे? सब में से हम I का मान निकाल लेंगे। सब में से क्या करेंगे? I का मान निकाल लेंगे। यहां से देखिए ये गुणा में है, ये गुणा में है, तो ये इस साइड आएगा तो भागा में। अच्छा, एक स्टेप चलिए नहीं शॉर्ट करेंगे, सीधा समझिए। इसको हम लिख सकते हैं I1 R1 बराबर क्या लिख सकते हैं? VB माइनस का VA। तो यहां से अगर हम I1 निकाल ले तो क्या होगा? VB माइनस VA बट्टे क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। और एक चीज जानिए आप कि अगर हम बोले I1, I2, I3 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर I होगा। यहां से देखिए, यहां से तो एक ही करंट निकला है, पर यहां से एक निकला और यहां जाने के बाद 3 हो गया। यहां से अगर 5 एम्पियर निकला होगा और ये सबको जोड़ेंगे तो हमें आंसर 5 एम्पियर आएगा। यानी I का मान I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। समीकरण इसको क्या मान लेंगे? 1। अब प्रतिरोध किसमें लगाएंगे? R2 में लगाएंगे। सेम वही तरीका अपनाएंगे। कौन सा नियम? ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। तो V का मान वही होगा, क्या होगा? तो VB माइनस का VA होगा। I का मान इस बार प्रतिरोध दूसरा, तो विद्युत धारा का भी मान दूसरा,
अब प्रतिरोध का भी मान दूसरा, यहां से हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, I2 निकालेंगे तो ये गुना में से जाएगा भागा में, तो VB माइनस का VA बट्टे क्या हो जाएगा R2, समीकरण ये 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्रतिरोध प्रतिरोध R3 में किसका नियम लगा दिए, ओम का नियम, तो R1 ओम का नियम, V बराबर IR, V का मान तो वही होगा, VB माइनस का VA बराबर I3 होगा और R3 होगा। यहां से हम क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे, तीसरा करंट, तो क्या हो जाएगा VB माइनस का VA बट्टे हो जाएगा R3, समीकरण क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो तीनों समीकरण को जोड़ देंगे, तीनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर, समीकरण 1 2 3 को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो जोड़ेंगे तो LHS में LHS के साथ I2 प्लस I3, I1 I2 I3 एक जगह, अब RHS एक जगह, तो क्या होगा VB माइनस का VA बट्टे R1, VB माइनस का VA बट्टे R2, उसके बाद VB माइनस का VA बट्टे क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, शायद यहाँ कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा होगा, तो यहां से ये तीनों को हम लिख सकते हैं I, ये तीनों को क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे I ही है, बराबर। देखिए ये तीनों के ऊपर में सेम है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा VB माइनस का VA क्या कर दिए, ऊपर से कॉमन ले लिए, तो ऊपर से कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, ये तीनों प्रतिरोध को हटा देंगे, ये तीनों प्रतिरोध को हटाकर सिर्फ एक प्रतिरोध रखेंगे, तीनों प्रतिरोध को क्या करेंगे, हटा देंगे और एक प्रतिरोध रखेंगे। तो तीनों प्रतिरोध को हटाने के बाद सिर्फ क्या होगा, एक प्रतिरोध होगा, तो मान लेते हैं वो एक प्रतिरोध यही है। एमीटर हो गया, यहां से निकला, यहाँ स्विच हो गया, यहां से निकला तो ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, और इससे क्या जुट जाएगा, वोल्ट मीटर जुट जाएगा एक, और इसका मान क्या रख देते हैं R, इससे करंट I निकल रहा था तो I ही रहेगा क्योंकि एक ही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं प्रतिरोध, ये बात लिखना भी पड़ेगा, तो चलिए हम पहले लिख भी लेते हैं, सभी मतलब तीनों प्रतिरोध को हटाकर, ये छोटा दिख रहा होगा पर जूम की जगह दिख जाएगा, सभी प्रतिरोध को हटाकर एक प्रतिरोध लगाया, एक प्रतिरोध लगाया, तो एक प्रतिरोध लगाए हैं तो क्या है नाम उसका R, तो प्रतिरोध R, सिर्फ R में किसका नियम, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, V का मान फिर तो वही हो जाएगा, यहाँ का बिंदु VA और यहाँ का बिंदु VB हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा VB माइनस का VA हो जाएगा, अगला में से पिछला घट जाएगा। विभवांतर का मतलब होता है दो विभव का अंतर, मतलब दो बिंदु है, हमको विभवांतर चाहिए, तो बड़का में से छोटका को क्या करेंगे, घटा देंगे तो घटा दिए। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा IR, यहां से I अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा VB माइनस का VA बट्टे क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 4 और इसको मान लेते हैं समीकरण 5, 4 और 5 में ध्यान से देखिए LHS बराबर है, 4 और 5 में आप गौर से देखेंगे तो LHS क्या है, बराबर है, तो तुलना कर देंगे, तो ये दोनों बराबर है, तुलना करेंगे तो ये दोनों हट जाएगा, जो बराबर नहीं है वो बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर नहीं दिख रहा है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा VB, पहले इसी को लिख लेते हैं, VB माइनस का VA बट्टे क्या R, इधर क्या है VB माइनस का VA बट्टे एक ब्रैकेट कोष्ट, उसके अंदर में है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कट तो नहीं रहा, नहीं कटना तो नहीं चाहिए, देखिए ये हुआ, यानी समीकरण क्या किए हैं, तो 4 और 5 को तुलना की, यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण छोटा करके लिख रहे हैं, आप सुन तो रहे हैं ना, आप लिख लीजिएगा समीकरण। अब मन में ये भी आएगा सर आप बोर्ड पे हटते कहाँ जो लिखेंगे, तो ठीक है हम साइड हो गए, आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं, वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। चलिए समझते हैं, समीकरण 4 और 5 को क्या करने पर
कंपेरिजन कर रहे हैं तुलना करने पर। तो तुलना किए तो LHS बराबर था तो वो दोनों हट गया, RHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप इसको लिखिए। और ऐसा नहीं है कि हम पूरे सिलेबस नहीं खत्म करवाएंगे, हम पूरे सिलेबस आपका साइंस करवा देंगे, क्योंकि जहाँ पे कोचिंग खोले हैं आप लोग को पढ़ाते हैं, वहां पे आप लोग के ही द्वारा कहा गया कि सर साइंस को रूटीन से हटाकर ऑनलाइन ही कर दिया जाए। तो ठीक है, फिजिक्स में पहला चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, प्रकाश का परावर्तन, पहला चैप्टर प्रकाश